राम राम भाई सभी को। तो जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का तीसरा टाइप। तीसरा टाइप होता है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स होते क्या है, ये काम करते हैं एडजेक्टिव की तरह। दीज एक्ट्स एज एडजेक्टिव। हमने इसके दो टाइप पढ़े हैं। दो टाइप कौन से थे? एक तो जीरंड, एक होता है इन्फिनिटिव। वो दोनों नाउन की तरह काम करते हैं और ये किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह। कौन कौन से थे? दो। एक तो था इन्फिनिटिव और एक था जीरंड। इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी लगाओ। तो ये दोनों किसकी तरह काम करते थे? ये करते थे नाउन की तरह। और यहाँ पर जो पार्टिसिपल है वो करता है एडजेक्टिव की तरह। अब जो पार्टिसिपल है ये तीन प्रकार का होता है। तीन टाइप कौन कौन से हैं इसके टाइप्स? सबसे पहले नंबर पे आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरे नंबर पे आता है पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरे नंबर पे है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी लगी होगी। देखो ये है कैसा? जीरंड जैसा है, लेकिन ये एडजेक्टिव है और जीरंड क्या था? नाउन था। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें। और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें यूज होता है हैविंग और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये था। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी लगी होगी। अब इसका यूज कैसे होता है समझते हैं एक एग्जांपल से। नंबर 1, द बॉय jumped into the following river। देखो एडजेक्टिव का मतलब होता है व्हाट काइंड ऑफ। एडजेक्टिव का मतलब होता है व्हाट काइंड ऑफ, मतलब किस प्रकार का। इसमें क्या है? ये हो गई प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के आगे क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। ये हो गया इसका एडजेक्टिव। और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल कि मतलब कोई काम हो रहा हो उस केस में क्या यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी प्रकार देखें हम इसका दूसरा केस। दूसरा एग्जांपल नंबर 2 कि वी saw his watering plants। देखो ये एक सेंटेंस दे दिया हमें। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने उसका वाटरिंग प्लांट देखा।
मतलब पौधों को पानी डालते हुए देखा। तो पानी डालते हुए तो नहीं देख सकते कि कैसे डल रहा है पानी, हम उसे देख सकते हैं कि वो पानी डाल रहा था। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जैसे ये एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा हिम, हिम कि हमने उसे पानी डालते हुए देखा, उसे देखा, न कि उसके वाटरिंग प्लांट्स को देखा। कैसे, जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं ये, जैसे एग्जांपल नंबर 4 कि वी अप्रिशिएटेड, एक सेंटेंस दे दिया हमें कि वी अप्रिशिएटेड हिम वाटरिंग प्लांट्स। तो इसमें क्या एरर है कि हमने उसके पौधों में पानी डालने को अप्रिशिएट किया। तो इस केस में क्या करेंगे, हम हिम को हटा देंगे, इसकी जगह आएगा हिज, कि उसके वाटरिंग प्लांट्स को हमने अप्रिशिएट किया। और उस केस में क्या था कि हमने उसको देखा पानी डालते हुए। तो ये फ़र्क था दोनों में। जैसे अगला एग्जाम्पल है इसी का, नंबर 5, द मूविंग ट्रेन stopped at once। देखो मूविंग मतलब एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन है, नाउन के साथ आया हुआ है। तो मूविंग ट्रेन ये हो गई इसकी वर्ब, तो ये ट्रेन स्टॉप हो गई, मतलब ये वर्ब थी। तो ये जो एडजेक्टिव है इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखते हैं इसका अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, वाहिल कंप्लीटिंग द वर्क, वाहिल कंप्लीटिंग द वर्क ही स्लेप्ट, देखो कंप्लीटिंग ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, इसका सब्जेक्ट कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, क्यों होगा कि काम करते करते वैसे हो गया, ये सेंटेंस बनता है कि काम करते करते। इसमें एरर क्या पूछा जाता है, इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट का एरर पूछा जाता है। जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि वाहिल क्रॉसिंग द रोड ए कार हिट द मैन, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी ये वर्ब है। लेकिन यहाँ पर वर्ब यहाँ पर भी आई हुई है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट है। अब ये कार तो हो नहीं सकता कि कार क्रॉस कर रही थी, कार ने आदमी को हिट कर दिया। इसका सब्जेक्ट हमें लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, जैसे मैन है तो यही, इसके लिए आएगा प्रोनाउन ही। अब हिट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट टेंस ही यूज होगा, वाज। वाहिल ही वाज क्रॉसिंग द रोड ए कार हिट द मैन, क्योंकि कार रोड क्रॉस नहीं करेगी, आदमी कर रहा है। और दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें वॉइस चेंज करके भी आ सकता है। अगर इसी को हम वॉइस में चेंज कर दें, जैसे एक्टिव वॉइस था, इसको पैसिव बना दें, तो कैसे, जैसे चेंज ऑफ वॉइस, तब सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे वाहिल क्रॉसिंग द रोड, वाहिल क्रॉसिंग द रोड द मैन वाज हिट, द मैन वाज हिट
बाय ए कार, बाय ए कार। ये तो इस केस में क्या होगा, जैसे सेंटेंस की सेंस से समझ में आ जाता है कि इसमें क्या दिक्कत दी है। जैसे वाइल क्रॉसिंग द रोड, इसमें सब्जेक्ट की कमी थी। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सुटेबल है कि नहीं। अगर ये सुटेबल है इस काम से तो ये लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगर ये सुटेबल नहीं है, जैसे इसमें नहीं था, तो हमें सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत होती है। अब चलते हैं इसके अगले सेंटेंस पर। जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें नंबर 3 कि वाहिल प्लेइंग फुटबॉल his leg got hurt। देखो सबसे पहले ध्यान जाएगा इस सब्जेक्ट पर। तो लेग थोड़ी खेल रही थी फुटबॉल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हिज लेग, मतलब हिज से क्या हुआ कि कोई आदमी था, मैन था। तो मैन के लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही। अब गोट मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गेट की सेकंड फॉर्म। तो उसी हिसाब से पास्ट के लिए या यूज होगा वाज। यहाँ पर आ जाएगा वाहिल ही वाज प्लेइंग फुटबॉल हिज लेग गोट हर्ट। अब देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल है नंबर 4। वाहिल वॉकिंग इन द पार्क, यहाँ पर है ब्लैंक, मतलब यहाँ पर कुछ फिट करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। ऑप्शन क्या क्या है, ए डॉग बाइट हिम, ए डॉग was bitten by him। बी ऑप्शन है he bit a dog। और लास्ट ऑप्शन है इसका he was bitten by a dog। तो देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा कि while walking in the park a dog beat him। तो फिर हमें क्या, अगर हम ये ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस केस में अगर ये लगाते हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, ए डॉग। while a dog walking in the park a dog bite him, तो ये नहीं होगा। ए डॉग वाज बिटन बाय हिम, मतलब एक कुत्ते को काट लिया उसने, तो ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। ही बाइट ए डॉग, उसने कुत्ते को काट लिया, ये भी गलत हो गया। ही वाज बिटन बाय ए डॉग, ये आएगा। ही वाज बिटन बाय ए डॉग। तो ये हो गया पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म हम अगर बनाते हैं तो पैसिव फॉर्म में यहाँ पर सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इस भाग को क्या कर देंगे, पैसिव फॉर्म में चेंज कर देंगे एक्टिव से। इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस इसी का नंबर 5। वाहिल ब्रेकिंग into the house the policeman arrested the thief। देखो एक सेंटेंस दे दिया,
इसका क्या हुआ, सबसे पहले ध्यान जाएगा इधर कि ये सब्जेक्ट है कि नहीं है यहाँ का। तो ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा कि पुलिसमैन थोड़ी ब्रेकिंग कर रहा था, घर में घुस रहा था, ये तो चोर घुस रहा था। तो ये बनेगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, द थीप। While the thief breaking into the house, the policeman arrested the thief। अरेस्ट कर लिया। और इसी को हम अगर चेंज ऑफ वॉइस करें तो ये लाइन तो सेम लिखी जाएगी, while breaking into the house। और इसको क्या करेंगे, इसको हम पैसिव में बना देंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसका द थीफ, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब वाज, अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरेस्टेड बाय द पुलिसमैन, बाय द पुलिसमैन। ये इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस, एग्जाम्पल नंबर 6। वाहिल कमिंग टुवार्ड्स हर हस्बैंड, द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। देखो, जब वह अपने हस्बैंड की तरफ आ रही थी तो गिलास उसके हैंड से फिसल गया, स्लिप हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो यहाँ पर लेके आए, वाहिल द ग्लास कमिंग टुवार्ड्स हर हस्बैंड। तो ये तो नहीं बन रहा, तो इसका मतलब हमें क्या है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या होगा, हर आया हुआ है, तो हर आया हुआ है तो इसके अनुसार सी। स्लीप्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो साथ में क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, वाज। वाहिल सी वाज कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। इसकी कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं है, क्योंकि ग्लास है तो ग्लास के लिए नो पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म। अब देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। बीइंग ए डेस्टिट्यूट, I admitted him into an orphanage, देखो I admit him, तो ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि किसी और के लिए है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो हिम प्रोनाउन है, इसी हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा ही बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम इनटू एन ऑर्फेनेज। और इसी का हम अगर पैसिव फॉर्म बनाएं तो इसको सेम रखेंगे, बीइंग ए डेस्टिट्यूट, और जो आगे वाला जो सेंटेंस है इसको हम पैसिव फॉर्म बना देंगे। पैसिव फॉर्म कैसे, सबसे पहले ही, क्योंकि ये है इसका ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ गई वाज, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म एडमिटेड, उसके बाद बाय, और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव केस मी।
आगे आ जाएगा इनटू एन ऑर्फेंज, इनटू एन ऑर्फेंज, ऑर्फेंज। ये लॉजिक बनता क्या है? लॉजिक बनता है इसका, ये रूल है कि एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव ए लॉजिकल सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कि लॉजिकल सब्जेक्ट होना चाहिए कोई भी सेंटेंस है। इसी प्रकार इसका 8वां एग्जाम्पल देखते हैं कि बीइंग ए हॉट डे, बीइंग ए हॉट डे they did not go to play, देखो इसमें क्या है, हॉट डे है तो हॉट डे के लिए सब्जेक्ट क्या होता है? इट होता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? इट बीइंग ए हॉट डे दे डिड नॉट गो टू प्ले। तो ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब है इसका दूसरा टाइप है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। थर्ड फॉर्म कैसे? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ही हेल्प्ड द wounded man। तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट, ये हो गई इसकी वर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये इसके लिए यूज हुआ है, एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। इसी प्रकार हम देखें कि जैसे दूसरा सेंटेंस है इसका कि द मेल्टेड लावा केम आउट ऑफ द अर्थ in the form of lava। तो देखो ये क्या है? लावा यहाँ पर ये है नाउन, और नाउन के आगे क्या लगता है? एडजेक्टिव। और ऐसे नहीं, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या आएगा? मोल्टेड आएगा, ये मोल्टेड। और ये किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव। ये होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। फर्क क्या होता है इनमें? जैसे एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो हमने पहला टाइप पढ़ा है इसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या मतलब है कि हम ऐसा किस वजह से महसूस कर रहे हैं, हम ऐसा किस वजह से महसूस कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है ये। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखें हम इसके, एग्जाम्पल जैसे एक्साइटिंग मूवी, या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस टाइप। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल।
पार्टिसिपल। इसका मतलब होता है हमें कैसा महसूस करते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं, मतलब किस वजह से हो रहा है और कैसा महसूस हो रहा है, इन दोनों में ये फर्क है। कैसा में जैसे इसके एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल एक्साइटेड स्पेक्टर, एक्साइटेड स्पेक्टर, स्पेक्टेटर या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स भी बोल सकते, कैंडिडेट्स, मतलब इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं और इसमें क्या आएगा, वजह आएगी, किस वजह से महसूस कर रहे हैं, ये फर्क है इन दोनों में। अब आता है इसका तीसरा टाइप, नंबर 3। तीसरा टाइप कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, हैविंग लगेगा एक तो, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दिखाता है कंप्लीशन को, मतलब कोई काम कंप्लीट हो गया हो, कंप्लीशन। कैसे, जैसे एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, ही वेंट होम, ही वेंट होम। देखो, काम होने के बाद वह घर गया, हैविंग आ गया, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये दिखाता है कंप्लीशन को, कि कोई काम कंप्लीट हो गया हो, कंप्लीशन। इसी प्रकार देखें इसका दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है कि वाहिल कंप्लीटिंग द वर्क ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट। देखो, काम करते करते सो गया, वहाँ तो कंप्लीट था, यहाँ पर क्या है, कंप्लीटिंग, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, और ये किस में आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट में दिखाएगा काम कंप्लीट, और इसमें दिखाएगा काम चलता हुआ, कंटिन्यूटी। क्या दिखाएगा इसमें, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। इसी प्रकार देखें और एग्जाम्पल इसके नंबर 3, वाहिल टेकिंग बाथ, टेकिंग बाथ he went to his office, देखो कि नहाने के बाद वह ऑफिस गया, मतलब क्या है कि नहाना कंप्लीट होने के बाद ऑफिस गया है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा आएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट में क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाइल को हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इनकी जगह क्या आएगा, हैविंग टेकन, टेकन बाथ ही वेंट। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल इसका नंबर 4,
हैविंग caught red-handed, he had no other choice than beg pardon, beg pardon, माफ़ी मांगना। देखो यहाँ पर ये तो हो गया सब्जेक्ट इस वर्ब के लिए, ठीक है। हैविंग कॉट मतलब जो ये वर्ब है ना, इसका हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्यों चाहिए? सब्जेक्ट इसलिए चाहिए कि ही हैड नो अदर, तो इसको पकड़ने वाला तो कोई और है। इसका मतलब क्या है? ये पैसिव केस है। पैसिव केस में क्या होता है? हैविंग के साथ क्या लगेगा? बीन लगेगा। यहाँ पर बी की फॉर्म, हैविंग बीन कॉट रेड हैंडेड ही हैड नो अदर चॉइस देन बेग पार्डन। अगर यही इसमें आ सकता है तो ज़रूरत नहीं होती, जो केस हमने पहले देखे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है अगर केस एक्टिव है, एक्टिव मतलब जो ये वर्ब है ना, इसके साथ जो सब्जेक्ट है, मतलब यही मेन काम करने वाला है इस वर्ब का भी, तो वो हो गया एक्टिव केस। अगर ये सब्जेक्ट अलग है और ये वर्ब अलग है तो उस केस में क्या होगा? पैसिव। तो जब एक्टिव केस हो तब आएगी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब पैसिव केस हो, पैसिव, तब आएगा हैविंग साथ में बीन आएगा, बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फर्क होता है दोनों में। जैसे और एग्जांपल देखें इसका, नंबर 5, हैविंग taught the lesson the students went। तो देखो ये हो गया सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट इस वर्ब के लिए ठीक बैठ रहा है? नहीं। क्यों नहीं बैठ रहा? क्योंकि टॉट टीचर ने किया है, ना कि स्टूडेंट ने। कि लेसन पढ़ाते ही स्टूडेंट चले गए, तो लेसन तो किसी और ने पढ़ाया है, तो मतलब इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो तो कोई और है, ये नहीं है। तो इस केस में क्या बनेगा? पैसिव। पैसिव में यहाँ पर क्या आएगी? वर्ब आएगी बीन, हैविंग बीन टॉट, क्योंकि इसमें स्टूडेंट डूअर नहीं है। स्टूडेंट क्या है? नोट डूअर, नोट डूअर। तो क्या होगा? सो पैसिव फॉर्म आएगी, पैसिव फॉर्म। ये देखेंगे कि ये सब्जेक्ट इस वर्ब के साथ सुटेबल है या नहीं। जैसे और एग्जांपल देखें इसी प्रकार, इसी का एग्जांपल नंबर 6, हैविंग बीन taught the lesson the teacher went। तो सबसे पहले क्या देखना होता है? ये है सब्जेक्ट इस वर्ब का, सब्जेक्ट ये वर्ब है इसका, ये इसके लिए सुटेबल है कि नहीं। तो टीचर ने ही तो पढ़ाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही है सब्जेक्ट, यही है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म बनाने की ज़रूरत है नहीं, इसको हटा देंगे, ये आ जाएगा एक्टिव फॉर्म। एक्टिव, एक्टिव क्यों आएगा? क्योंकि टीचर क्या है इसमें? डूअर है, मतलब डूअर मतलब काम करने वाला टीचर ही है। जैसे इसी प्रकार देखें और एग्जांपल नंबर 7, हैविंग बीन अरेस्टेड
द पोलिसमैन, सेंट द थीव टू प्रिजन, टू प्रिजन। देखो पुलिसमैन ने भेजा थीप को प्रिजन, जेल में, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट अरेस्ट किसने किया? पुलिसमैन ने ही। तो मतलब यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, इसका भी सब्जेक्ट यही है, तो यही है, तो फिर पैसिव की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देंगे। ये क्या आ जाएगा? एक्टिव केस आ जाएगा, एक्टिव। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल कि हैविंग arrested the thief was sent to prison। देखो इसमें क्या है, ये है सब्जेक्ट, तो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट सुटेबल नहीं है, क्योंकि अरेस्ट तो किसी और ने किया था, थीप को तो जेल में भेजा गया है, तो ये क्या आएगा? पैसिव केस आएगा। यहाँ पर क्या लगा देंगे? बीन। ये हो गया पैसिव। मतलब ये ऊपर वाला ही सेंटेंस है जिसमें एक एक्टिव केस है, एक पैसिव केस है। इसी प्रकार देखें हम अगला एग्जाम्पल नंबर 9। द सन हैविंग बीन risen, the man started the journey again। देखो इसमें क्या है, सनराइज हुआ, आदमी ने जर्नी स्टार्ट की, नॉर्मली है, एक्टिव केस है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसका है और ये सब्जेक्ट इसका है, तो पैसिव केस तो है ही नहीं, तो पैसिव नहीं है, तो इसको हटा देंगे। ये हो गया हमारा एक्टिव केस। अब चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पर, नंबर 10। हैविंग ब्रोकन डाउन the driver sent the car to the garage। देखो हैविंग ब्रोकन डाउन, ठीक है, ड्राइवर ने कार को गैरेज में भेज दिया, लेकिन क्या है कि ब्रोकन डाउन कौन हुई है? कार हुई है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ड्राइवर है, तो ये सब्जेक्ट इसको सूट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा? पैसिव। तो या तो इसको पैसिव बना दो या इसको बना दो, तो इसको बनाते हैं पैसिव। कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से यहाँ तक। इस पूरे को हटा के इसकी जगह क्या आ जाएगा? द कार वाज सेंट बाय द ड्राइवर। अब जो द कार है वही ब्रोकन डाउन हुई है, तो इसका सब्जेक्ट भी सूट कर रहा है, तो ये हो गया सेंटेंस करेक्ट। तो ये था हमारा चैप्टर द फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर होता है ये ख़त्म, द एंड।